नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी एक खबर काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि इजिप्ट ने प्याज का निर्यात बंद कर दिया है। हम आपको बताएंगे कि इजिप्ट ने प्याज का निर्यात क्या बंद सही में किया है और किया है तो क्यों किया है, और उसने अगर प्याज का निर्यात बंद किया है तो उसका भारतीय किसानों को कैसे लाभ मिलेगा और प्याज के भाव पर क्या असर पड़ेगा। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी करें। और ऐसी ही जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वो बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। जी हाँ किसान साथियों, इजिप्ट भी भारत की तरह काफ़ी बड़ा प्याज उत्पादक देश है और वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है। प्याज भी काफ़ी बड़ी साइज का होता है, पर उसका स्वाद भारतीय प्याज की तुलना में कम होता है, या कहें तो भारतीय प्याज की कहीं से कहीं तक उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। पर उत्पादन तो गजब का वहाँ पर होता है और वह काफ़ी ज़्यादा देशों को भारत की तरह ही प्याज का निर्यात भी करता है और एक मोटी आर्थिक जो स्थिति है उसके देश में लेकर आता है। तो उसने अभी प्याज का निर्यात पूर्ण रूप से बंद कर दिया है और पूरे 1 महीने के लिए प्याज का निर्यात बंद किया है। अब पहले नंबर पर बात आती है कि उसने प्याज का निर्यात बंद क्यों किया है। जी हाँ किसान साथियों, कोई भी देश जो है निर्यात करके जो पैसा उसके देश में आ रहा है उसे लेने से इनकार नहीं करेगा, पर वहाँ पर स्थितियाँ ही ऐसी बन चुकी हैं, वहाँ का मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। अगर भारतीय देश से या भारतीय रुपए में वहाँ की तुलना करें तो वहाँ पर प्याज अभी 125 रुपये 130 रुपये किलो में मिलने लगा है, जिससे कि वहाँ की जनता को जो है महंगा प्याज खाना पड़ रहा है और सरकार को डर है कि कहीं निर्यात ज़्यादा ना हो जाए और वहाँ की जो आपूर्ति है वो प्रभावित हो और वहाँ का प्याज काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकने लगे, जिससे कि सरकार वहाँ पर भी गिरने का डर रहता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर सरकार ने प्याज का जो है निर्यात पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। तो ये तो बात हो गई कि प्याज का निर्यात बंद किया है, और किया है तो क्यों किया है। अब इसका भारतीय प्याज के भाव पर क्या असर पड़ेगा या अन्य देशों के प्याज के भाव पर क्या असर पड़ेगा की बात करें तो किसान साथियों कोई सीधा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर आगामी दिनों में जब भी भारत में प्याज का भाव बढ़ता है या कहीं भी किसी देश में प्याज का भाव बढ़ता है तो उसे एकदम से कंट्रोल करने में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जब भी कहीं पर भी भाव बढ़ता था, या अपने भारत का ही उदाहरण ले लें कि भारत में भी प्याज की अगर आपूर्ति प्रभावित होती थी या प्याज की कीमतें एकदम से ऊपर जाती थी तो सबसे पहले मिस्र, इजिप्ट को ही भारत याद करता था और वहीं से ही प्याज का आयात करता था। तो उसके कारण आगे आने वाले दिनों में यह संभावना खत्म हो जाएगी कि जब भी अगर प्याज थोड़ा बढ़ता है और कोई आयातक ऐसी स्थिति में आ जाता है, किसानों को जो है धोखा देने की कोशिश करता है, तो वहां से वो प्याज नहीं मंगा पाएगा क्योंकि वहां से निर्यात बंद हो चुका है। एक तो ये हो सकता है। उसके बाद जो विदेशी मांग है भारत की, उसमें भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो देश भारत के साथ साथ इजिप्ट से भी प्याज का आयात कर रहे थे तो उनके भी वहां के दरवाजे बंद हो गए हैं, जिससे कि उनका जो ढलान है या मुड़ाव है वह फिर से भारत की ओर बढ़ेगा। जैसे कि बांग्लादेश भी सोच सकता है या सोचा था उसने पिछले दिनों कि इतना प्याज वहां से मंगाएंगे, इतना वहां से मंगाएंगे, पर उसके सारे गणित फेल हो गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूरी भी है दूसरे देशों से, वहाँ से माल आने में ख़राब भी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कीमत से ज़्यादा लग जाता है। और इजिप्ट जैसे देशों ने तो निर्यात बंद ही कर दिया है, जिससे कि उनका रुख वापस से भारत की ओर होगा। तो एक ये फ़ायदा हो सकता है, यानी कि भारत में अगर शॉर्टेज आती है तो वहाँ का प्याज हमारे देश में नहीं आ पाएगा, और विदेशों में शॉर्टेज होती है तो वहाँ पर जो दूसरे देशों की अपेक्षा भारत का प्याज ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। तो ये 2 फायदे होने वाले हैं। अब इसका सीधा भाव पर तो असर अभी नहीं पड़ेगा, पर धीरे धीरे आगामी दिनों में जो है प्याज के भाव पर फर्क पड़ सकता है। भारत में आपूर्ति प्रभावित अगर होती है तो एकदम से प्याज के भाव को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, ये किसान भाइयों को फायदा हो सकता है। बाकी अभी डायरेक्टली कोई भी फायदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि भारत में ही इतना ज़्यादा अभी माल पड़ा हुआ है, मंडियों में लगातार आपूर्ति हो रही है। हाँ, आगे जाकर कभी आपूर्ति प्रभावित होती है या किसान भाइयों का सारा माल खत्म हो जाता है, जब जाकर कुछ व्यापारियों के पास, बड़े बड़े व्यापारियों के पास स्टॉक रहता है, तो वह इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। और शॉर्टेज
अगर बनती हैं तो उसमें एकदम से कंट्रोल स्थितियां नहीं होगी, क्योंकि इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये प्रभाव पड़ सकता है। बाकी कोई भी डायरेक्टली ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी देश की प्याज पर या किसी भी हमारे भारतीय प्याज पर भी, कि भारतीय प्याज के भाव पर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि इजिप्ट ने निर्यात बंद किया तो भारत में एकदम से प्याज 50 रुपये हो जाएगा। ऐसा डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ इनडायरेक्टली फर्क जरूर पड़ेगा और भविष्य की संभावनाओं में एक उम्मीद जगने जैसा हो सकता है कि भाव अगर बढ़ने लगे तो फिर वो थोड़े दिन के लिए बढ़ते ही जाएंगे, एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, इतना फर्क पड़ सकता है। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी इजिप्ट प्याज निर्यात बंद होने की पूरी कहानी और उसका भाव पर क्या असर पड़ सकता है उसकी जानकारी। काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे, तो उनको भी मैं मानता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो किसान साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, चैनल पर जाकर खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें और अपने कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें। किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।